मंगलवार का दिन वार पलटवार के नाम रहा, क्योंकि जहां पश्चिम में जयंत और अखिलेश गरज रहे थे, वहीं पूर्वांचल में पीएम मोदी और सीएम योगी विपक्ष पर बरस रहे थे। लेकिन इस वार पलटवार में सबसे ज्यादा चर्चा लाल टोपी की रही, जिसको लेकर पीएम मोदी ने एक चुभता हुआ तीर अखिलेश यादव पर चलाया, तो जवाब में अखिलेश ने भी इंकलाब का नारा देकर पलटवार कर दिया। योगी के गढ़ से मोदी की ललकार, लाल टोपी पर सीधा प्रहार। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। चुनाव से पहले 10,000 करोड़ की सौगात, क्या एम्स और कारखाने से बनेगी बात? जहां पश्चिम में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भाजपा की किलेबंदी कर रहे थे, वहीं पूरब में पीएम मोदी और सीएम योगी 10,000 करोड़ की सौगात देकर पूर्वांचल में एक नई कहानी लिख रहे थे। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये एक महीने में दूसरी बार था जब केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने पूर्वांचल को एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट की बड़ी सौगात दे डाली और 22 की चुनावी पिच पर विकास के मोर्चे पर अपने विरोधियों को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। गोरखपुर एम्स से पूर्वांचल के स्थानीय लोगों को न सिर्फ इलाज मिलेगा, वहीं फर्टिलाइजर प्लांट से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वोट भी मिलेगा? क्योंकि चुनावी मौसम में हर बात वोट से शुरू होकर वोट पर ही खत्म हो रही। क्योंकि पीएम मोदी आए तो पूर्वांचल को एम्स और कारखाने की सौगात देने, लेकिन लाल टोपी पर ऐसा वार किया कि पूरब से पश्चिम तक सियासी पारा चढ़ गया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। पीएम मोदी के इस वार का पलटवार करते हुए एक ट्वीट अखिलेश ने भी किया, जिसमें खास तौर पर लाल टोपी शब्द का इस्तेमाल और इनकलाब की हुंकार भरते हुए 22 में बदलाव का नारा एक बार फिर दोहरा दिया। इस बार पूर्वांचल में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि जहां भाजपा विकास को आधार बनाकर चुनाव जीतने का दम भर रही, वहीं समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर पूर्वांचल में एक बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 2017 में पूर्वांचल की 130 सीटों में से भाजपा ने 87 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 14 पर जीत मिली थी। मतलब यूपी में भाजपा का कमल खिला तो इसमें पूर्वांचल की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार हालात बदलने का दावा हो रहा है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गठबंधन का बदला हुआ आधार है, क्योंकि जो राजभर पिछली बार भाजपा के खेमे में थे, वो पाला बदलकर सपा के साथ आ गए हैं। वहीं अपना दल के भी सपा के साथ, जिससे राजभर और कुर्मी वोट का संतुलन बिगड़ सकता है। अब ये कितना बदलेगा, ये देखना होगा। गोरखपुर से वीरेश पांडे, ABP।